हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज क्लोज टू। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये बताना है कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का मतलब एक हेल्दी इंसान का, एक हेल्दी मनुष्य का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो किस टेम्परेचर के करीब होता है। तो बच्चों आप टिक करोगे 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो हेल्दी है उसका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है 37 डिग्री सेल्सियस इज द सेम टेम्परेचर एज डैश। तो बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो किसके बराबर है। ठीक है, तो आप इस पे टिक लगाओगे 98.6 फ़ारेनहाइट। तो बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम टेम्परेचर हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट 1 द hotness or coldness of a system is determined by its temperature। तो बच्चों देखिए किसी भी सिस्टम की हॉटनेस और कोल्डनेस मतलब कोई भी सिस्टम कितना गर्म है कितना ठंडा है उसको हम किस चीज से नापते हैं। तो बच्चों ये हम पता लगाते हैं टेम्परेचर से। ठीक है, फिर सेकंड है द टेम्परेचर ऑफ आइस कोल्ड वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मोमीटर। तो बच्चों देखिए ऐसा पानी जो बहुत ज्यादा ठंडा हो मतलब जो बर्फ जितना ठंडा हो उसका टेम्परेचर हम कौन से थर्मोमीटर से पता नहीं लगा पाते। तो बच्चों क्लिनिकल थर्मोमीटर से। ओके, फिर थर्ड है द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों टेम्परेचर का यूनिट क्या है, तो टेम्परेचर की जो यूनिट है वो है डिग्री सेल्सियस। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूजुअली। तो बच्चों लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है जो लैब्स के अंदर यूज होता है उसकी रेंज क्या होती है, तो उसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चों, आप सेकंड के ऊपर टिक लगाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 4 स्टूडेंट्स used a laboratory thermometer to measure the temperature of water as shown in figure 7.6. Who do you think followed the correct way of measuring temperature? तो बच्चों यहाँ पे ना 4 बच्चे हैं, हर बच्चे ने जो वाटर है उसका टेम्परेचर पता लगाने के लिए थर्मोमीटर को अलग अलग तरीके से पकड़ा है। आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने एकदम ठीक से पकड़ा है। तो बच्चों स्टूडेंट 2 जो है ना उसने बिल्कुल ठीक पकड़ा है, तो आप सेकंड ऑप्शन के ऊपर टिक लगा दोगे। अब है क्वेश्चन नंबर 6 कलर टू शो द रेड कॉलम ऑन द ड्रॉइंग्स ऑफ थर्मोमीटर फिगर 7.7 एज पर द टेम्परेचर्स रिटन बिलो। तो बच्चे जो फिगर 7.7 में आपको जितने भी थर्मोमीटर्स दिए गए ना इसके अंदर आपको वो टेम्परेचर शो करना है जो ये जो येलो कलर का सर्कल है उस पे लिखा है। तो देखिए बच्चों आप ऐसे करोगे तो आप फर्स्ट वाले थर्मोमीटर को देखो, यहाँ पे आपको क्या शो करना था, यहाँ पे बच्चों आपको 14 डिग्री सेल्सियस शो करना था। ठीक है, तो ये जो आपका फर्स्ट वाला थर्मामीटर है ना बच्चों इसमें एक डिवीजन कितने सेल्सियस की है, इसमें एक डिवीजन जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस की है ना। तो यहाँ पे ये जो 10 लिखा है तो बच्चों अगर एक डिवीजन 2 डिग्री सेल्सियस की है तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 12 होगा और उसके ऊपर वाला जो है वो 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप 14 डिग्री सेल्सियस शो करोगे। अब जो थर्मोमीटर 2 है बच्चों इसमें देखिए इसमें आपको 17 डिग्री सेल्सियस शो करना है। अब इस थर्मोमीटर में एक डिवीजन जो है वो एक ही डिग्री सेल्सियस की है। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, आप यहाँ आसानी से 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शो कर दोगे। देखिए बच्चों ये है 10
और फिर ये है आपका 5, ठीक है। तो ये तो 15 हो गया। अब देखो ये रहा 16 और ये रहा 17। तो आप ऐसे 17 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे शो कर दोगे। अब देखो जो नेक्स्ट थर्मामीटर है बच्चों, इसके अंदर एक डिवीजन जो है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस की है, ठीक है। यहाँ पे आपको 7.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शो करना है। तो देखिए ये रहा आपका 0 और फिर ये रहा बच्चों आपका 5, ठीक है। अब देखिए ये है 6, ये रहा आपका 7 और ये जो बच्चों आपको बहुत ही छोटी सी लाइन दिख रही है ना 7 के बाद, 7 और 8 के बीच में जो छोटी सी लाइन है, ये क्या होगी, ये 0.5 है ना। तो ये हो गया आपका 7.5 डिग्री सेल्सियस। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया और अच्छे से दिख भी गया हो कि मैंने कहाँ तक रेड कलर या रेड लाइन जो है वो शो करी है। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑब्जर्व द पार्ट ऑफ थर्मोमीटर शोन इन फिगर 7.8 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बच्चे ये जो आपको थर्मोमीटर दिया गया ना, आपको इसको ध्यान से देखना है और नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जिनके आंसर्स आपको देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज इट। तो ये कौन सा थर्मोमीटर है बच्चों, ये है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। फिर क्वेश्चन 2 है, What is the reading of the thermometer। तो बच्चों थर्मोमीटर की क्या रीडिंग है, तो देखें यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शो करा गया है। फिर थर्ड है, What is the smallest value that this thermometer can measure। तो बच्चों ये थर्मामीटर जो है वो कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू को मेजर कर सकता है। तो देखिए बच्चों -10 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होगा, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर ये उसको भी मेजर कर लेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, आ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज नॉट यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर, गिव अ रीजन। तो बच्चों लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है ना, वो हम यूज नहीं करते अपना बॉडी टेम्परेचर पता लगाने के लिए, ठीक है। तो आपको इसका रीजन बताना है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, आ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज not used to measure our body temperature because it does not have a kink. Kink prevents the mercury from falling back down when removed from the body। तो देखिए बच्चों, जब आपकी तबीयत खराब होती होगी, ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर जो है वो थर्मोमीटर को आपके मुंह में रखते होंगे या फिर आपके आर्मपिट्स के अंदर रखते होंगे, ठीक है। और फिर थोड़ी देर तक वो वेट करते होंगे। थोड़ी देर वेट करने के बाद वो थर्मोमीटर को आपके मुंह से या आर्मपिट से निकाल के वो उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहीं पे मेन बात आती है। अब जो क्या कहते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है ना, उसमें बच्चों किंक नहीं होता, ठीक है। लेकिन वो क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है उसमें किंक होता है। तो किंक का क्या काम है, देखिए जैसे डॉक्टर ने आपके पास से निकाला ना और वो टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, तो बच्चों उतनी देर में टेम्परेचर जो है, मरकरी जो है वो फॉल ना कर जाए, ठीक है, वो मतलब गिर ना जाए। तो इस चीज के लिए मरकरी को नीचे गिरने से, टेम्परेचर को नीचे गिरने से जो है वो किंक जो है वो रोकता है, ठीक है। तो इस वजह से हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को अपने बॉडी टेम्परेचर पता लगाने के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर आप देखो जैसे लेबोरेटरी थर्मामीटर को आप निकाल दो फौरन, तो क्या होगा कि उसकी जो मरकरी है वो फौरन ड्रॉप हो जाएगी, टेम्परेचर फौरन ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें जब आपकी बॉडी से थर्मामीटर हटता है तो एकदम से जो टेम्परेचर है वो फॉल नहीं करता। तो इस वजह से डॉक्टर्स जो हैं वो आसानी से ठीक तरीके से हमारी बॉडी टेम्परेचर को पता लगा पाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, Vaishnavi has not gone to school as she is ill. Her mother has kept a record of her body temperature for 3 days as shown in table 7.4। तो बच्चों एक बच्ची है जिसका नाम है वैष्णवी, वो अपने स्कूल नहीं जा पा रही थी। क्यों? क्योंकि वो बीमार थी। अब उसकी जो मामा थी उन्होंने 3 दिन तक उसके जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेजर करा अलग अलग टाइम पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको टेबल दी गई है, इसमें उसका बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। अब आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए जिसके आंसर्स आपको बताने हैं। तो फर्स्ट है,
वॉट वॉज वैष्णवीज हाइएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर? तो बच्चों वैष्णवी का हाइएस्ट बॉडी टेम्परेचर क्या था? वो था 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर है ऑन विच डे एंड एट वॉट टाइम वॉज वैष्णवीज हाइएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड? तो आपको बताना है कि किस डे पे और किस टाइम पे वैष्णवी का हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड करा गया। तो देखिए बच्चों, डे 1 7 PM, तो पहला दिन जब था और 7 जब बज रहे थे तब उसका हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर था कितना? 40 डिग्री सेल्सियस। फिर है थर्ड, ऑन विच डे डिड वैष्णवीज टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल? तो आपको बताना है कि कौन से दिन वैष्णवी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो गया था। तो बच्चों आप लिखोगे डे 3। तो देखिए डे 3 पे जो वैष्णवी है उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 10। इफ यू हैव टू मेजर द टेम्परेचर 22.5 डिग्री सेल्सियस, which of the following 3 thermometers will you use? फिगर 7.9 एक्सप्लेन। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको टेम्परेचर 22.5 डिग्री सेल्सियस को मेजर करना है। अब आपको बताना है कि ये जो तीनों थर्मोमीटर दिए गए हैं इनमें से आप कौन से थर्मोमीटर को यूज करोगे। तो देखिए बच्चों, हम थर्मोमीटर जो बी है ना उसको यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक डिवीजन जो है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस का है, ठीक है, और हमें कितना मेजर करना है? हमें 22.5 डिग्री सेल्सियस मेजर करना है। तो बच्चों जब इसमें एक डिवीजन 0.5 डिग्री सेल्सियस का है तो हम आसानी से इस पे 22.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो मेजर कर लेंगे। तो आप इसका आंसर लिखोगे, वी विल यूज थर्मोमीटर बी बिकॉज ओनली थर्मोमीटर बी हैज द मार्किंग ऑन it to measure the smallest value of 0.5 degree Celsius, which is necessary for measuring a temperature of 22.5 degree Celsius. अब है क्वेश्चन नंबर 11। द टेम्परेचर शोन बाय द थर्मोमीटर इन फिगर 7.10 इज। तो बच्चों यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया गया ना थर्मोमीटर के अंदर, आपको बताना है कि कितना है। तो देखिए बच्चों, आप किस पर टिक कर दोगे? आप टिक करोगे 27.5 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों ऑप्शन 2 जो है ना वो करेक्ट है। अब देखिए 27.5 डिग्री सेल्सियस कैसा हुआ बच्चों? 27.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये ऐसे हो रहा है क्योंकि इसके अंदर एक डिवीजन कितनी है? वो 0.5 डिग्री सेल्सियस की है। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 12। A laboratory thermometer has 50 divisions between 0 degree Celsius and 100 degree Celsius. What does each division of this thermometer measure? तो बच्चों लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, ठीक है, उसमें 50 डिविजन्स हैं और टेम्परेचर कितना मेजर कर सकते हैं? तो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो मेजर कर सकता है। अब आपको बताना है कि हर एक डिवीजन जो है वो कितना टेम्परेचर जो है उसको मेजर करेगा। तो देखिए बच्चों, हमें क्या पता लगाना है? हमें वैल्यू ऑफ ईच डिवीजन, मतलब हमें हर एक डिवीजन की वैल्यू पता लगानी है। तो हम क्या करेंगे, जो 100 डिग्री सेल्सियस है ना बच्चों, इतने टेम्परेचर को हम 50 डिवीजन से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो बच्चों एक जो डिवीजन है, ठीक है, वो कितना टेम्परेचर पता लगा रही है? वो पता लगा रही है 2 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, ड्रॉ द स्केल ऑफ अ थर्मोमीटर इन विच द स्मॉलेस्ट डिवीजन रीड्स 0.5 डिग्री सेल्सियस। You may draw only the portion between 10 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों यहाँ पे आपको थर्मोमीटर को ड्रॉ करना है और उसमें आपको स्मॉलेस्ट डिवीजन कितनी दिखानी है? वो दिखानी बच्चों आपको एक स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू 0.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने थर्मोमीटर की आपको पिक्चर दिखाई है। इसके अंदर बच्चों हर एक डिवीजन जो है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर करती है, ठीक है। तो आप इसको देख के बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, समवन
tells you that she has a fever of 101 degrees. Does she mean it on the Celsius scale और फ़ारेनहाइट स्केल? तो बच्चों मान लीजिए आपसे किसी ने ये कहा कि उसको बुखार है, कितना बुखार है, 101 डिग्री बुखार है उसको, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो जो अपना टेम्परेचर बता रही है वो कौन से स्केल पे बता रही है, सेल्सियस स्केल पे बता रही है या फ़ारेनहाइट स्केल पे बता रही है। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखोगे, Since the human body's temperature never drops below 35 degrees Celsius or rises over 42 degrees Celsius, she is referring to the temperature on the Fahrenheit scale. In the Fahrenheit scale, this range is between 95 degrees to 107.8 डिग्रीज। तो देखिए बच्चों, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। तो जाहिर सी बात है अगर वो 101 डिग्री की बात कर रही है तो वो फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर ही टेम्परेचर की बात करेगी, है ना। तो फ़ारेनहाइट स्केल का जो टेम्परेचर है वो इस रेंज में, जो हमारा देखिए जैसे 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये वाली रेंज फ़ारेनहाइट स्केल पे कितनी होगी, 95 डिग्रीज टू 107.8 डिग्रीज, है ना। तो इसका मतलब यही हो गया कि वो फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर टेम्परेचर की बात कर रही है। बच्चों आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।